देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,553 नए केसेस आए सामने, 248 लोगों की मौत। देश में लगातार बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का भी आंकड़ा। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 1525 हुई। अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 460 और दिल्ली में 351 मरीजों की पुष्टि। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कल से लगेगी कोरोना की वैक्सीन। अब तक 3,27,162 बच्चों का रजिस्ट्रेशन। वैक्सीनेशन को लेकर अभिभावक खुश नजर आए। हमारी वैक्सीनेशन हो रही है। महाराष्ट्र में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में 9,170 नए मरीज सामने आए, 7 संक्रमितों की मौत। अकेले मुंबई में कोरोना के 6,347 नए केस। दिल्ली में तेज रफ्तार से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 2716 नए मरीज मिले। 21 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस। संक्रमण दर बढ़कर 3.64% हुई। गुजरात में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। पिछले 24 घंटे में 1069 नए केसेस आए सामने। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 559 मरीज। बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 3 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,512 नए केस आए सामने। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। फिलहाल क्वारंटीन में है दीपेंद्र हुड्डा। कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा में नई गाइडलाइंस। पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। नई गाइडलाइंस 2 जनवरी से 12 जनवरी तक लागू। राजधानी दिल्ली में बढ़ रही है ठंड। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहेगा। अनुमान के अनुसार 5 से 6 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन सीटों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। कहा पार्टी तय करेगी सीट। आज मेरठ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेरठ में 700 करोड़ की लागत से बनने वाली मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी विजय यात्रा के 10वें चरण की करेंगे शुरुआत। लखनऊ में निकालेंगे विजय रथ यात्रा। महुरा कला गांव में भगवान परशुराम के मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी विधानसभा के लिए चुनावी मैदान में दम दिखाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ में करेंगे रोजगार गारंटी महारैली। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भतीजे अभिषेक बनर्जी आज 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा पहुंचेंगे। निकाय चुनाव में हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा है कि वो एनसीपी के गलत कार्यों का खुलासा करेंगे। हरियाणा के भिवानी में माइनिंग साइट पर भूस्खलन से बड़ा हादसा। 4 लोगों की मौत, 6 गाड़ियां मलबे में दबी। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत और बचाव का काम जारी। भिवानी हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात की। हादसे पर दुख व्यक्त किया। कहा ज्यादा लोगों की जान बचाना हमारी जिम्मेदारी। भिवानी हादसे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताया दुख। हादसे की जांच के आदेश भी दिए। कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार की संवेदना मृतकों के परिवारों के साथ। यूपी के चुनावी घमासान में एसपी के मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा दांव। कहा सरकार बनी तो सबको 300 यूनिट फ्री बिजली। किसानों के लिए सिंचाई के लिए भी मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। अखिलेश के फ्री बिजली वाले दांव पर सीएम योगी का तंज। कहा आप बिजली ही नहीं देते थे, मुफ्त क्या दोगे? जनता से जो वसूली करते थे उसके लिए माफी मांग लो। बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो।
यूपी में सीएम योगी ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरा। कहा, राम मंदिर पर गोली चलवाने वाले लोग कह रहे हैं हम भव्य राम मंदिर बनवाते, आपको तो कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत नहीं थी। आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश पर निशाना। कहा, इल्जाम तो सिर्फ मुसलमानों पर लगता है, आपकी 10 उंगलियां घी में थी, लेकिन बकरी चोरी और भैंस चोरी का आरोप आजम खान पर लगा। कन्नौज में इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन, पंपी और याकूब मलिक के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। शुक्रवार से दोनों कारोबारियों के ठिकाने पर चल रही है छापेमारी। अब तक 2 से 4 करोड़ रुपए बरामद। कन्नौज में इत्र कारोबारी याकूब मलिक के घर और दफ्तर से भारी मात्रा में कैश बरामद। नोट गिनने के लिए मशीनें वापस लौटाई गईं। कानपुर में पंपी जैन के बहनोई अनूप जैन के घर पर भी छापा। यूपी के शामली में मंत्री सुरेश राणा का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, अखिलेश की साइकिल स्टैंड पर खड़ी है, स्टैंड पर खड़ी साइकिल का पहिया तो घूमता है, लेकिन कभी वो चल नहीं पाती है। यूपी को राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, न कि परिवारवादी। विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाली मजीठिया आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पंजाब के चुनावी घमासान में सिद्धू और चन्नी के रिश्तों पर लग रही सियासी अटकलों के बीच बोले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कहा, सिद्धू जहां जाएंगे मैं उनके पीछे जाऊंगा। मैं तो सिद्धू साहब ने कहा भी जिथे ਚੱਲੂਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਟਿਕਟਾਂ 2 ਲੈ ਲਈ। मैं तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, मोदी सरकार बस जुमलों की सरकार। कहा, जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। हमारे यहाँ जो पेट्रोल डीजल है वो ऑलमोस्ट दुगुना के पार करने की तैयारी है, तो जीना भारी कर दिया है सरकार ने महंगाई की वजह से। उत्तराखंड में नए साल पर छात्रों को सीएम का तोहफा। देहरादून में 10वीं और 12वीं के छात्रों को बांटे गए लैपटॉप। प्रदेश के 70 स्कूलों में छात्रों को दिए जाएंगे लैपटॉप। नए साल पर महाराष्ट्र सरकार का मुंबई वालों को बड़ा तोहफा। मुंबई में 500 स्क्वायर फीट के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स सरकार ने माफ किया। तकरीबन 16 लाख परिवारों को इससे सीधा फायदा मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। किसान संगठनों के चुनाव लड़ने के ऐलान पर कहा, चुनाव लड़ने से देश के किसानों का नुकसान होगा। इलेक्शन लड़ना सबका अपना अधिकार है उसका, तो हम किसी के अधिकारों को भी वो नहीं करते। इससे यह है कि नुकसान होगा, व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, लेकिन देश के किसानों को नुकसान होगा। भोपाल की ईदगाह हिल्स में आवारा कुत्तों का आतंक। 4 साल की बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी नगर निगम ने कुत्तों को नहीं पकड़ा। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में ड्रग तस्कर को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग और पत्थरबाजी हुई। जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों को गोली लगी है। पुलिसकर्मी समेत 6 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के जुमाकुंड में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक साथ 44 नक्सलियों का सरेंडर। इसमें 9 महिला नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस के सामने नक्सलियों ने डाले हथियार। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं में जमकर हुई मारपीट। नए साल का जश्न मना रहे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के साथ भी मारपीट हुई। पुलिस के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। वहाँ महिलाएं थी, उनके साथ बदतमीजी करने लगे। जब लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट शुरू हो गई। मैंने जाके बीच बचाव करने की कोशिश करी तो मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई। वहाँ एक 15 साल का लड़का था, उसके ऊपर इन्होंने डंडों से हमला किया।
झारखंड के देवघर में वैष्णो देवी हादसे में घायल लोगों के लिए की गई विशेष प्रार्थना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए महामृत्युंजय का जाप भी किया गया। वैष्णो देवी हादसे की उच्च स्तरीय जांच के लिए जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव की अगुवाई में कमेटी गठित की गई है। कमेटी एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कल वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ में 12 लोगों की जान चली गई। वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने 1 लाख डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द। परिवहन विभाग की चेतावनी, 10 साल से पुराने डीजल वाहन सड़क पर दिखे तो होंगे जब्त। सेंचुरियन में भारतीय टीम की जीत के बाद कोच राहुल द्रविड़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 जनवरी से शुरू होगा दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में मजबूत स्थिति में न्यूजीलैंड। डीवॉन कॉनवे के शानदार शतक के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 262 पर 5। इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले में यूपी योद्धा की टीम का यू मुंबा के खिलाफ रोमांचक मुकाबला। हालांकि दोनों ही टीमों ने 28-28 अंक स्कोर किए। मैच ड्रॉ रहा। प्रो कबड्डी में यूपी योद्धा का प्रमुख प्रायोजक है एबीपी न्यूज। प्रो कबड्डी लीग में शनिवार को खेले गए बाकी दोनों मैचेस भी ड्रॉ रहे। बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटंस के बीच मुकाबला 34-34 अंकों से बराबरी पर खत्म। दबंग दिल्ली और तमिल थलाइवास के बीच मैच भी 30-30 पॉइंट्स के स्कोर पर ड्रॉ रहा। गलवान घाटी की हिंसा के बाद नए साल के मौके पर भारत और चीनी सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में दिख रहा है आग का कहर। जंगल में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक जा पहुंची। आग से करीब 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।